खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात, हम वापस आ चुके हैं किक ऑफ कन्वर्सेशन के साथ। और आज का हमारा मौजू है जेडन सांचो, जो कि बहुत बुरी तरह यूनाइटेड के साथ पिछले साल से लिंक्ड है, लेकिन हम अभी तक उसको ले नहीं पाए। तो जिसके लिए हम बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे एड वुडवर्ड का, जिन्होंने 2014 में एक बड़ी हिस्टोरिक लाइन बोली थी, वी कैन डू थिंग्स इन द ट्रांसफर मार्केट दैट अदर क्लब्स कैन ओनली ड्रीम ऑफ एंड वॉच दिस स्पेस। तो हम तब से वॉच दिस स्पेस ही कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं ट्रांसफर विंडो में। तो एक और अब ये साइनिंग है जेडन सांचो की, जिस हम बोरुसिया डॉर्टमंड की तरफ से खेलता है, लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों पोजीशन पे। इंटरनेशनली इंग्लैंड के स्क्वाड में भी है यूरोस के लिए, और हम पिछले साल से लिंक्ड हैं। सब कुछ एग्री हो चुका है, पर्सनल टर्म भी एग्री हैं, एजेंट टर्म्स भी एग्रीड हैं, लेकिन हम बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ फी एग्री नहीं कर पा रहे, जिसमें अभी 10 से 11 मिलियन का डिफरेंस है दोनों में। तो क्या कहेंगे आप दोनों? आप करें स्टार्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इसमें तो पहली बात ये कहूँगा कि पिछले साल तो काफ़ी ये भी था ना कि वो बोरुसिया की आस्किंग फी बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं पे अच्छा कदम था, लेकिन उसका हमने ना फ़ायदा नहीं उठाया, हमने एक और साइनिंग नहीं की। मैं अभी भी इस बात पे मेरा पक्का दिल है, पक्का ईमान है कि लास्ट टाइम अगर आपने ग्रिलिश साइन किया होता तो आपको इतने इश्यूज ना होते और आपके पास रैशफोर्ड इतना जलील ना होता। और अब सेंचो पे आते हैं, डायरेक्ट मूविंग टुवर्ड सेंचो। सेंचो मेरे ख्याल से एक आइडियल साइनिंग है। हम राइट विंग जो है वो बहुत अरसे से मिस कर रहे हैं। लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन आखिरी मेरे ख्याल से प्रॉपर जो राइट विंग करता है वो हमने वर्ल्ड क्लास जो दी मारिया साइन किया था, प्रॉपर रेडीमेड। उसके जो खैर जो भी इश्यूज रहे, वो लुई वैन हॉल ने उसे आउट ऑफ पोजीशन भी बहुत खिलाया, लेकिन वो एक प्रॉपर राइट विंगर था। अब सेंचो आएगा तो एक सेंचो बहुत ज्यादा जो है ना, इसको कर लेना साइन। अब 10-11 मिलियन के पीछे अब मेरे ख्याल से यूनाइटेड के जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ये तो मैं कहता हूँ कसम से, ये तो गेम में भी इतने गंदे स्किल्स नहीं होते बंदे के। बंदा गेम में भी साइन कर लेता है। तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, इसको ना रैप अप करना चाहिए, क्योंकि जितना ये सागा डिले होगा ना हमारी बकाया ट्रांसफर्स पे ना, उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम आगे और भी प्लेयर्स के साथ डिस्कस है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जरूर। लेकिन अभी ऑन सेंचो आई थिंक सो मस्ट गो। एक बंदा आना चाह रहा है, डेस्परेट है, सब कुछ एग्रीड है, वो भाई दे दो 10-11 मिलियन, गोली मारो। आपने, मैं कहना नहीं चाहता जुमला, आपने मैगवायर के लिए भी तो 80 मिलियन निकाल ही लिया था, तो इसके लिए भी निकाल लो, थोड़ा सा जिगरा दिखा दो। आप क्या कहेंगे? एड वुडवर्ड का जो आपने कोट लगाया था ना, वो मेरे ख्याल में तंज और मजाक के जुमरे में आता है। वो उन्होंने ओन गोल किया था कि जी हम जो जो कुछ कर सकते हैं अगले सोचते भी नहीं है। वो बात उनकी सही थी, बस उल्टे तरीके से सही थी। तो ये अब बात निगोशिएशन इतना आगे पहुंच चुकी कि हमारी जो खराबी है निगोशिएशन में, उसके बावजूद अभी ट्रांसफर हो चुका है। अब सिर्फ डील एग्री होनी बाकी है। और लास्ट ईयर काफी सारे मसाइल थे, उनमें एक मसला ये था कि प्री सीजन था ही बहुत छोटा। एक तो वो कोविड की वजह से सब कुछ ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन शायद वो ना भी होता तो फिर भी हम शायद कुछ कर आके शायद फिर भी मिस कर लेते। अब डन हो गया है। अब ये भी हमारी लापरवाही है या ना अहली है, इसको क्या कहेंगे जी। अब टूर्नामेंट के बीच में जो है, मतलब या ऐसी साइनिंग्स या कड़क कड़क विंडो स्टार्ट होते ही हो जाती है, या फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद होती है। क्या आपने अपना जो स्टार प्लेयर है, जिसको आपने नेक्स्ट सीजन शो करना है कि जी हमने बड़ी एक लेवल के लिए साइनिंग की है, वो बेचारा स्क्वाड में नहीं, इंग्लैंड की स्क्वाड में नहीं आ रहा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये भी एक तरह से वो है, लेकिन एक बात पक्की है कि हो जाना है, इसमें तो कोई शक नहीं। सही है। 95 मिलियन जो है वो बोरुसिया डॉर्टमंड की आस्किंग प्राइस है, और हमारी एक बिड रिजेक्ट हो चुकी है, जिसमें 10 से 11 मिलियन का फर्क था। ये हमारी ना आदत है, ये हमारी इस साल की आदत नहीं है, हमारी आदत है। हमारी हमेशा से पहली 2 बिड्स रिजेक्ट होती हैं, हम पता नहीं चस्का लेते हैं, हमने देने उतने ही होते हैं। हमने हर प्लेयर की बारी उतने बचाने ही है ना। हमने नहीं देने उतने ही, हमने हर प्लेयर की बारी। मुझे याद है हमने हैज़ार्ड साइन कर सकते थे फर्गी एरा में, लेकिन उसकी एजेंट फी की वजह से हमने उसे साइन नहीं किया था, और चेल्सी ने कर लिया था। उसकी एजेंट फी, और वो उनके लिए अच्छी खासी साइनिंग रही है। तो बस हम शुरू से आदत है, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में ना एक और भी बात वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो मुझे याद है वैन बिसाका जब साइन होना था क्रिस्टल पैलेस से, पहले हमने पता नहीं शायद 41 मिलियन की बिड लगाई, फिर 45 की लगाई, दिए उनको हमने 49 ही थे शायद, लेकिन हमने देने उतने ही होते हैं। ये हो ना कि बहस से अब बोरुसिया ने खुद पिछले साल से नीचे कर ली प्राइस, लेकिन अब हम उसमें भी वो जिसे कह रहे हैं कि चस्के ले रहे हैं।
कि यार चलो चेक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल मैं बात एग्री करूंगा कुंवर से कि ये ना बहुत ज्यादा ना पर्सनली प्लेयर के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है। टूर्नामेंट के बीच में जब जाहिर बात है आपको, आप यूरोस खेल रहे हो अपनी कंट्री के लिए, आपको बीच में एजेंट्स के फोन आ रहे हो, भाई क्या हो रहा है, बस हो रहा है। फिर ब्रोशिया भी कोई बयानबाजी आ जाती है तो एजेंट्स की तरफ से या क्लब्स की तरफ से, तो मेरा ख्याल है स्क्वाड में नहीं था सैंचो, तो मेरा ख्याल है या मेरे तो ख्याल मैनचेस्टर से जा रहा इसको होगा मेडिकल के लिए। बिफोर नेक्स्ट मैच ना इसको एटलीस्ट क्लब स्टेटमेंट्स आ जानी चाहिए कि वी हैव एग्रीड, क्या ताकि प्लेयर्स का भी जो है ना प्रेशर हल्का हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लेते हैं कि सैंचो हम साइन कर लें, तो वी कैन प्ले विद टू फॉर्मेशंस जो कि मुझे कुछ खास लगी, जिससे एक तो हम 4-2-3-1 खेलते ही हैं जो नॉर्मल फॉर्मेशन है हमारी, और एक हमारी 3-5-2 है जिसमें हम अप टॉप सैंचो रैशफोर्ड या सैंचो ग्रीनवुड या सैंचो कवानी, इस तरह हम डिफेंसिवली अगर हम एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं साइन करते तो हम 3 एट द बैक भी खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज में आ रहा है कि वैन बिसाका भी शायद सेंटर बैक प्री सीजन खेलेगा, तो ये 2 पोजीशन है जिसमें सैंचो खेल सकता है, और वो एक बहुत मतलब क्वालिटी एडिशन होगा, इसको हमने मिस किया है इस साल भी, बिकॉज वी ओवर यूटिलाइज रैशफोर्ड इन सो मेनी मैचेस, और एंड पे उसको दायरे इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई, अभी भी वो शायद सर्जरी हो उसकी यूरोस के बाद। तो अगर यही हमने सैंचो साइन किया होता तो वी वुड हैव बीन इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, वो अच्छा सर एडजस्ट हो सैंचो पाता। छोड़े, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ग्रीलिश पिछले साल उठा लिया होता, रैशफोर्ड सुकून से उस पे हम सर्जरी उस करवाता। टाइम एक बार पॉडकास्ट करेंगे ग्रीलिश पे भी, अभी हम पहले सैंचो की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सैंचो राइट पे ही खेलेगा। हाँ। आप कवानी आपको एक साल आपने एक्सटेंड कर लिया है, ग्रीनवुड को अपने लॉन्ग टर्म आप नंबर 9 के तौर पे उसको वो कर रहे हैं। सैंचो का पॉइंट ही सर ये कि जी आप यहाँ पर राइट फ्लैंक जो है, जो एक वैक्यूम इतने अरसे से है, वो फिल करना है। अगर सैंचो खरीद के भी उसको राइट विंग पे नहीं खिलाना ना, तो वो एडवर्ड वुड हमारे लिहाज से भी बहुत बड़ा एक मजाक बन जाएगा। वो तो फिर मतलब हमारे प्लेयर्स हैं जो फॉर्मेशन की 3-5-2 नजर आ रही है, इसमें बिल्कुल फिट इन हो सकते हैं, लेकिन तुक नहीं बनेगी सैंचो खरीद के ये फॉर्मेशन अच्छा, वो ब्रोशिया में भी ना 3-5-2 में नहीं खेलता, वो 3-4-3 में खेलता है। हालांड रुइस और सैंचो खेलते हैं। हाँ, वो अगर फॉर्मेशन बनी भी तो कोई 3-4-3 की सॉल्शायर बनाएगा, 3-5-2 की बनाना ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा। तो आपका ख्याल है कि विद सैंचो ट्रिपियर खरीदना पड़ेगा 3-4-3 के लिए। हाँ, वो तो फिर हम, आपको पता है 12 मिलियन का उसका भी हमने चस्का मारा है, हमने बिड लगा के। तो आपके ख्याल में राइट विंग ही खेलेगा सैंचो? 110%। ये जो फॉर्मेशन है ना आपकी लेफ्ट वाली, मतलब उसमें हालांकि मार्शियल है जो कि मतलब वो तो थोड़ा सा लतीफा टाइप लग रहा है, लेकिन फिर भी ये जो फॉर्मेशन है वो मेरे ख्याल में वही मेंटेन होगी। राइट पे सैंचो ही खेलेगा, अप टॉप कवानी और ग्रीनवुड और थोड़ा वो चलेंगे। इस फॉर्मेशन में मसला है कि अगर आपने पॉग्बा खिलाना है तो ना मैकटोमिने ना फ्रेड इस लेवल के डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं कि वो बैलेंस कर सके मिडफील्ड को। ये कैसे एड्रेस होगा ये देखना। एग्जैक्टली अगर और आपने जो लेफ्ट वाली फॉर्मेशन अगर आपने खिलानी है ना, तो खुदा के लिए इसमें से मार्शल निकाल दें, इसमें कवानी को आप फिट इतना रखें, आपका कवानी फिट रहेगा तो ये आप ये जो है ना 4-3-2-1 में सक्सेस है, क्योंकि ब्रूनो जो है वो सैंचो के साथ लिंकअप करेगा, तो यू नीड अ डेडली स्ट्राइकर। कवानी उसका मार्शियल का मूड है तो उसने मार देने गोल, नहीं तो उसने ऊपर ही आसमान की तरफ देखते रहना है। तो लोगों ने आगे मार्शियल तो रियल मैड्रिड की भी रूमर्स कुछ आई हैं लास्ट दिनों में, तो अगर अल्लाह करे, आमीन आमीन आमीन। अच्छा, अब ना गलती की गुंजाइश खत्म हो गई है। जो ये मूडी प्लेयर है ना कि हमारा आज मूड है, आज मूड नहीं है, या मुझे ये फलाना लेके दो तो मैं खेलूंगा फलाना, ये वाला किस्सा अब मतलब ये तो आर्ग्यूमेंट अब आप यूज ही नहीं कर सकते। अब जो जिस बंदे ने करना है वीक इन वीक आउट करना है, सिर्फ वो रह सकता है। टैलेंट का हमने कुछ नहीं करना, हमने देखना है कि तुम करते क्या हो भाई। Exactly. चले बस इसी बात के साथ हम पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक बहुत जरूरी है। अगले सीजन ट्रॉफी के बगैर तो मेरा ख्याल है कि they should not be playing if they are moody players. So thank you for watching, and please like and subscribe the channel, and we will be back with some more transfer news in the coming days, or watch this space. #sign Sancho. Announce Sancho. Announce Sancho. #new number. #give Cavani number 40. Thank you. 9. Where is Luke Shaw? वो लो मार्शियल से 9. Okay. See you again. Thank you for watching.